मैग्नेट तो इसी से पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। इसमें सारा मैंने लिखा है, लगभग ये 12 कितने पेज का होगा, ऑलमोस्ट 24 पेज का नोट्स है ये। तो पूरा का पूरा बस इसको रीड करके, क्योंकि इसमें थ्योरी है केवल। एक डेरिवेशन है टॉर्क ऑन बार मैग्नेट वाला, और एक है, और एक और 2 डेरिवेशन है, 2 या 3 डेरिवेशन है। टॉर्क वाला है, फिर एक है मैग्नेटिक डाइपोल वाला डेरिवेशन है इसमें, ये व्हेन पॉइंट लाइन ऑन इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड की एक है। एक टॉर्क हो गया, लेंगे टेस्ट। उसके बाद आपका है ये पेपर है ना, सैम्पल पेपर इसमें है, हाँ इसीलिए लग दिया हूँ ना, उसमें है। उसमें जो जो चैप्टर कवर हुआ है वही वाले पे क्वेश्चंस करना, ठीक है, जो तुम्हारे यूटी में आ रहा है। बाकी क्वेश्चन का सोच छोड़ देना, क्योंकि तो कंप्लीट है ना, फुल लेंथ है बस। तो ये नोट्स एक क्लास में, ओनली एक क्लास जब भी होगी मेरी, उसमें मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा एक क्लास में, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो लिखने का कोई काम नहीं करूँगा, इसको बस समझा दूंगा। बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, तो आज लास्ट क्लास है इसकी, और आज का टॉपिक है आपका सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। एसएल नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, क्योंकि एसएल से ही पढ़ा रहा हूँ, पूरा नोट्स भी एसएल से ही है। कुछ चैप्टर एकदम एसएल से पढ़ना, जो थ्योरी वाले हैं लाइन बाय लाइन, क्योंकि बहुत अच्छा इजीली दिया हुआ है, पढ़ने में भी अच्छा है, और आप उसको पढ़ सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ कि सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है, थ्योरी की बात करें, सेल्फ इंडक्टेंस 2 टॉपिक है बस, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब खुद ही इंड्यूस हो जाना, है ना, कुछ ऐसी हरकतें होना जिसकी वजह से खुद में इंडक्शन प्रोड्यूस हो जाए। तो क्या होता है, एक सेटअप रेडी किया गया, जो इसमें डायग्राम दिया हुआ है, दैट इज फिगर 6.26। एक कॉइल लिया गया, ठीक है, एक कॉइल है, मतलब सोलेनॉइड थोड़ा सा कॉइल है, रिंग। यहाँ पे एक बल्ब लगाई गई, ये बल्ब है इलेक्ट्रिक बल्ब, और यहाँ पे एक बैटरी लगाई गई। जब सर्किट ऑन था तो बल्ब ग्लो कर रहा होगा। तो नियम के अनुसार क्या होना चाहिए था, नियम के अनुसार ये होना चाहिए था, नियम के अनुसार ये होना चाहिए था कि जैसे ही सर्किट ऑफ करो बल्ब बंद हो जानी चाहिए थी, ये होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही सर्किट हम ऑफ करते हैं, ऑन में तो ग्लो कर रहा है, जैसे हम सर्किट ऑफ करते हैं तो माइक्रो सेकंड के लिए, बहुत छोटे समय के लिए, पलक झपकते ही, जितना पलक झपके उतने टाइम में ये बल्ब बहुत तेजी से ग्लो करता है, मैक्सिमम ग्लो करता है। वो जो मैक्सिमम ग्लो करता है, इसका मतलब इसमें करंट आया, बट जबकि हमने सर्किट को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, हमने सर्किट तो ऑफ कर दिया था। तो जब सर्किट ऑफ कर दिया तो करंट का सप्लाई तो कम हो गया, खत्म हो गया, बट इसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में एक इंड्यूस करंट था। क्या था, इंड्यूस करंट था, जिसके वजह से बल्ब ग्लो किया। तो हुआ क्या, जब ऑन था उस समय कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स रहा होगा, मान लो B1। जब सर्किट ऑन था तो यहाँ पर है तो सर्किट, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स तो क्रिएट होगा ना, लेट से B1 था, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था, Φ1, दैट इज B1A। जब तुमने सर्किट ऑफ किया तो भी तो फ्लक्स होगा, हो सकता लाइन कम हो गई हो, यहाँ से लाइन कम हो गई हो, तो एक और मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हुआ B2, Φ2 B2A। और लॉरेंस लॉ हमने ये पढ़ा था कि हमेशा जो फ्लक्स को अपोज करने का काम करता है हमारा, है ना, तो फ्लक्स को अपोज किया अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ हुआ होगा, और वो इंड्यूस ईएमएफ किस में कन्वर्ट हो गया, करंट में। तो जैसे नोट्स में इसमें बात लिखा है, मैंने पढ़ देता हूँ। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल, नोट्स ले लो ताकि लाइन बाय लाइन हम कुछ भी लिखेंगे नहीं आज की क्लास में, कोई लिखना नहीं है, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन पे जाओ, 3rd पेज होगा, 3rd पेज, सेल्फ इंडक्टेंस लिखा है ना, मिला। तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच द कॉइल अपोज एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू बाय द इंड्यूसिंग ईएमएफ इन इटसेल्फ। When current I is increased, the self-induced EMF appear across the coil in a direction such that it oppose the increase. होता क्या है, सेकंड बात, सेकंड डायग्राम। सेकंड डायग्राम में कुछ ऐसा दिया हुआ है कि मान लो अगर आप यहाँ पे बैटरी लगा रहे हो तो करंट का फ्लो होगा
आई इस तरफ, इस आई को बोलते हैं हम लोग बैटरी करंट। क्या बोलते हैं? बैटरी करंट, जो सेल से करंट निकल रहा है, बैटरी करंट। इस बैटरी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, उसकी वजह से फ्लक्स बनेगा, उसको अपोज करेगा इंड्यूस ईएमएफ। इसको हमने बोला इंड्यूस करंट। क्या बोला? देखने वाली बात है कि इंड्यूस करंट और बैटरी करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। कब? जब सर्किट ऑन है। जैसे ही ऑफ होगा, सेकंड केस, जैसे ही ऑफ होगा, हाँ ये तो खत्म हो गया, आई तो खत्म ही हो जाएगा, डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से फ्लक्स भी क्रिएट होगा। लेकिन करंट डायरेक्शन तो जब सर्किट ऑन था तो यही वाला माना गया था। तो ये देखा गया कि जो इंड्यूस करंट पहले जा रहा था इस तरफ, अब किस तरफ जाने लगा, ताकि वो अब अपोज कर रहा है डिक्रीज ऑफ करंट को। डिक्रीज ऑफ, यहां पे अपोज कर रहा था इंक्रीज ऑफ करंट को। ये वाले केस में सर्किट क्लोज्ड, सर्किट ओपन। इस वाले कंडीशन में अपोज कर रहा था इंक्रीज ऑफ करंट को, इस वाले करंट में अपोज कर रहा है डिक्रीज ऑफ करंट को। करंट तो खट गया, सर्किट ऑफ है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो व्हेन करंट I is decreased, the self-induced EMF appear across the coil in direction such that it oppose the decrease of current. अब हमें क्या करना है, सेल्फ इंडक्टेंस को हमें, जो इंडक्टेंस है जो भी है, इसका हमें सोलेनॉइड में चेक करना है। किसमें चेक करना है? सोलेनॉइड में चेक करना है। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन सर्किट। इसको हटाया गया तो यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू आई L। इस L को बोला जाता है सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट या इंडक्टेंस कांस्टेंट या कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस, दुनिया भर के नाम है। ठीक है, और ये वैल्यू L है वो डिपेंड करेगा आपका नंबर ऑफ टर्न्स पे। द वैल्यू ऑफ L, द वैल्यू of L depends on number of turns in coil, number of turn in coil। अगर अगला कंडीशन है कि आपके पास फॉर्मूला है फ्लक्स इज इक्वल टू L इंटू आई। अगर सर्किट में I 1 एम्पेयर करंट हो, क्या हो, 1 एम्पेयर करंट हो, तो यहाँ पे फ्लक्स इज इक्वल टू इंडक्टेंस, फ्लक्स इज इक्वल टू इंडक्टेंस। साथ ही साथ हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि जो इंडक्टेंस है वो होगा फ्लक्स अपॉन करंट, फ्लक्स अपॉन, आओ जी अभी, फ्लक्स अपॉन करंट। हैप्पी टीचर्स डे। अब तुम लोग बोलो कि नहीं, मैंने कहा मैं ही बोल दूं। अच्छा, जो विकास सर को बोला तो क्या मेरे को मिल जाएगा? चलो कोई बात नहीं। एनीवे, दूसरा एक चीज हमने पढ़ा है कि ईएमएफ होता है आपका माइनस d∅/dt, लॉरेंस लॉ, लॉरेंस लॉ से, लेंस लॉ से। किसे? लेंस लॉ से। फाई क्या है? तो माइनस dL/dt। फाई यही है ना, ये नोट्स नहीं दिया मैंने। एक तो मैग्नेटिज्म का पकड़ो, हम लोग मैग्नेटिज्म इसी से पढ़ेंगे। ठीक है, एक ही क्लास में खत्म करेंगे मैग्नेटिज्म, टारगेट हमारा एक ही क्लास का। और ये है आपका इंडक्टेंस का। फर्स्ट पेज क्यों ब्लैंक है? क्योंकि फर्स्ट पेज जो क्लास में लिखवाया था वही नोट्स है। ठीक है, सेकंड क्लास जो हुई थी उसको हमने कुछ लिखवाया नहीं था, है ना, केवल समझाया था, तो वो इसमें नोट्स है। और थर्ड क्लास आज का, 3 क्लास का टॉपिक है ये, तो आज थर्ड क्लास। अच्छा, L तो कांस्टेंट है, L क्या है? कांस्टेंट है। तो ईएमएफ का एक और फॉर्मूला मिला हमें, L di/dt। और ये फॉर्मूला हमने, याद करो, अल्टरनेटिंग करंट के डेरिवेशन में जब हमने ओनली इंडक्टेंस वाला सर्किट किया था उसमें यूज किया था इसको, वहीं तो क्या था यूज, एसी में। अब इसमें कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए, इफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो है di/dt ये 1 एम्पेयर पर सेकेंड हो जाए, क्या हो जाए, उस केस में आपका ईएमएफ कितना हो जाएगा? हो जाएगा -L। -L का मतलब होता है इन अपोजिट डायरेक्शन या अपोज करना। क्या करना? यही होगा ना। तो इंडक्टेंस जो होगा वो होगा ईएमएफ के बराबर, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, या वो उसको अपोज कर रहा होगा। ठीक है, बोलो हाँ है ना। अब हमको इसी चीज को पढ़ना है, सेल्फ इंडक्टेंस इन सोलेनॉइड। तो मैंने देखो डबल स्टार बनाया है। क्यों बनाया सब डबल स्टार? क्योंकि सीबीएसई में क्वेश्चन आया था। ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए।
तो टॉपिक का नाम है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड या इन सोलेनॉइड, जो समझो। ऐसा लग रहा 6.13 ऐसा लग रहा से लिखा है मैंने, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा लग पढ़ लोगे तो भी ठीक है, बट नोट्स एक जगह है तो आसान होगा पढ़ने में। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, कंडीशन ये है कि जो आप सोलेनॉइड एज्यूम करोगे, जो सोलेनॉइड आप कंसिडर करेंगे, उसकी लेंथ बड़ी होगी उसके रेडियस से, है ना। ये आपका कंडीशन है, जो भी सोलेनॉइड आप एज्यूम करोगे उसकी लेंथ बड़ी होगी उसके रेडियस से, ठीक है। ये रेडियस है r और ये लेंथ होगी l, तो l इज ग्रेटर देन r, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब इसमें करंट जाएगा, तो इस करंट, अगर इसमें हम करंट फ्लो कर रहे हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा तो इंड्यूस ईएमएफ होगा। सारी बातें आपस में कनेक्टेड है, फोन मत चला बेटा, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग कॉइल, हमने एक बात पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड म्यू एन आई, इसका डेरिवेशन कराया था मैंने एम्पियर लॉ से, एम्पियर सर्किटल लॉ से कराया था कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड जिसका एन टर्न है, क्या है, एन टर्न है। यहाँ पे स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक लेंथ में, एक वायर में 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर में कितना राउंड आप लोगे उसको स्मॉल एन से कहा जाता है। एरिया ऑफ कॉइल होगा आपका पाई आर स्क्वायर, जो आर रेडियस आप लोगे। अगर हम फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स होता है बी इंटू ए, क्या होता है, बी इंटू ए। बी क्या है, म्यू नॉट एन आई, और एरिया अगर रखना चाहते हो तो ये रख देंगे पाई आर स्क्वायर। तो ये तो आपका फ्लक्स आया। अच्छा, ये फ्लक्स आया आपके एन टर्न के लिए, कितने के लिए, एन टर्न के लिए। अगर मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ टर्न, इसमें कैपिटल एन है, कितना है, मैं कह रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, कैपिटल एन, और कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है, कैपिटल एन की वैल्यू है एन इंटू एल, एन इंटू एल, कैपिटल एन की वैल्यू है स्मॉल एन इंटू, अच्छा यहां पे याद रखना स्मॉल एल इसलिए लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इंडक्टेंस होता है कैपिटल एल, तो दोनों कैपिटल एल ले ले तो हमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए लेंथ ऑफ सोलेनॉइड को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि जो है कैपिटल एल अगर यूज करें तो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हम अगर इनकी वैल्यू रख देंगे तो अब फ्लक्स कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा ये म्यू नॉट एन आई एन इंटू एल, वेयर एल इज अ लेंथ ऑफ वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल। तो ये आपका आ गया फ्लक्स इन सोलेनॉइड, फ्लक्स इन सोलेनॉइड। इक्वेशन नंबर 1 हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सोलेनॉइड में सेल्फ इंडक्टेंस या किसी भी कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है, वो होता है आपका L इंटू आई। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को कंपेयर कर दो, है तो दोनों ही फ्लक्स, तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए इंटू एल इज इक्वल टू एल इंटू आई। आई से आई कट जाएगा, तो यहां से इंडक्टेंस इन सोलेनॉइड का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट, अच्छा म्यू नॉट क्या, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए। परमेबिलिटी ऑफ सोलेनॉइड, अरे इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या आया, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल अपॉन एल इंटू ए। अगर स्मॉल एन की जगह पर वो फॉर्मूला रख दें कैपिटल एन अपॉन एल, तो दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये हमारा प्राइमरी फॉर्मूला बन चुका है जो डेरिवेशन करना था। तो कैपिटल एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर एल इंटू ए, एल कट जाएगा। अभी आज एक क्वेरी आई 12th की विकास सर के पास, मैंने मना किया, मैंने कहा एडमिशन नहीं रखना है, अब कोई भी कहाँ पढ़ा पाऊंगा, हाँ अभी आज ही आया था, मैंने मना किया नहीं पढ़ा पाऊंगा, बीच में कोई बैच ही नहीं ले सकता। हाँ मेहर ने किया है, मेहर थोड़ी परेशान है, समझ नहीं आ रहा उसको, मेहर को समझ नहीं आ रहा, लेकिन
नहीं नहीं, असल में क्या थी, सबसे पहले टीचर आए आकाश के, फिर दूसरे टीचर आए फिजिक्स वाला के। अब इन दोनों लोगों ने ना कभी ढंग से पढ़ाया ही नहीं। हाँ, उन्होंने ढंग से पढ़ाया नहीं क्योंकि क्लासेस नहीं दी है। मैं बताता हूँ, फिजिक्स वाले ने 10 क्लास दी, आकाश वाले ने 10 क्लास दी। अब सब ने अपने हिसाब से पढ़ाया। इस चक्कर में क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा वो कन्फ्यूज, उसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। अब केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डर रही है, डर तो वो फिजिक्स में भी रही है, बट फिजिक्स में क्या है कि स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ हो रहा है, तो ठीक है 70 में 70 नहीं आएगा बट 50 तो आ ही जाएगा, इससे कम नहीं आएगा। क्योंकि फर्स्ट ड्यूटी में उसके 25 में से 21 नंबर थे फर्स्ट ड्यूटी में। सेकंड ड्यूटी उसने दिया नहीं था क्योंकि वो उसका गेस्ट हाउस बनाया तो उसके इनॉग्रेशन में गई थी, तो वो तो उसने दिया ही नहीं। कोई सुनिए, हाँ केमिस्ट्री में है दिक्कत उसको। अब उन्होंने, उसकी मम्मी ने बोला कि सर से कि थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दे दीजिएगा, तो मना ही कर दी कि अभी तो टाइम है नहीं, फाइनल तक देखेंगे। देंगे तो अच्छी बात है। हाँ कह रही थी जानती हैं मेरे को, मैंने कभी मिला तो नहीं उनसे, बट कह रही थी मैंने उस सर को जानती हूँ, तो अच्छी बात है। मैं तो कभी मिला, बात भी नहीं हुई है मेरी, तो जो भी हुई जोशना मैम से बात हुई। चलो लोग जान रहे हैं, अच्छी बात है ना। क्यों सर, तुम्हारा 27 को कि 28 को है, कब है? 18 को है ना, 30 को है ना। 3 क्लासेस मेरे को चाहिए, मैं बताता हूँ। स्कूल नहीं जाना है, 3 छुट्टियां करनी है आप लोग को, और दोनों लोग मिलके करनी है। तो जिसमें मैं बताता हूँ रिवीजन का, तो मैं स्टेप बताता हूँ। मैंने एक साइकोलॉजी बनाई है रिवीजन की। फर्स्ट मॉड्यूल में 17 मार्क्स के 3 चैप्टर हैं, जिसमें से पहला चैप्टर सबको परेशान कर रहा है, तो मैं उसको छूऊंगा नहीं। ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा, बट छूऊंगा नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते 5 नंबर चक्कर में बाकी कवर हो जाए। पहले मैं चैप्टर 3 रिवाइज कराऊंगा, फिर चैप्टर 2 रिवाइज कराऊंगा। तो एक दिन इसमें जाएगा, डे 1 क्लास होगी 4 घंटे की। सुन लो, क्लास होगी 4 घंटे की, मॉर्निंग वाली क्लास होगी। तो छुट्टी करना है 3 बजे के पहले लूंगा। अरे बात कर लेना, अभी तो टाइम है ना, अभी तो मैं जाए। हाँ अगले हफ्ते से करना, कोऑर्डिनेट दोनों लोग, मैं फिर एक एक लोग को नहीं पढ़ा पाऊंगा। डे 2, ये डे 2 में जाएगा, ये भी 4 घंटे की क्लास होगी। पूरा जो भी है तरीका वो मैं बना रखा हूँ। जैसे ये हो जाएगा तो उसके बाद देखना रिवीजन बात करो, पढ़ाने को ये पढ़ा दूंगा मैं। नॉर्मल क्लास में भी ये एक क्लास में खत्म हो जाएगा, तो 1 से लेके 7 चैप्टर तक हमारा मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। 1 से 7, जैसे मैंने 5th पढ़ा दिया ना, तो 1 से 7 हो जाएगा, 1 to 7। और ऑप्टिक्स थोड़ा बहुत पार्ट बचा हुआ है, उसको लेके तो आपका 8 हो गया। सेमीकंडक्टर इसी संडे करने था, बट अवेलेबल नहीं हूँ, तो वो भी करा दूंगा। जिस दिन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सेमीकंडक्टर एक साथ करूँगा, 2 घंटे क्लास में खत्म सेमीकंडक्टर। तो आपके हो गए 8 और 9, है ना, और उसको मिला के 10। और क्या आ रहा है तुम्हारा? 10 चैप्टर लगभग मैंने करवाना है, मेरे को 10 कराना है रिवीजन में। आ रहा है वेव ऑप्टिक्स, तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा वो, है ना, उसको मैंने अभी टच नहीं किया है। तो चलो वो 2-3 क्लास में हो जाएगा, 2 क्लास में। अच्छा, इसके बाद मैंने सोचा है ऑप्टिक्स। मेरे को नंबर नहीं पता चैप्टर का कौन सा नंबर है, ऑप्टिक्स का नंबर नहीं पता। ऑप्टिक्स हाँ 9, 8 या 9 के आसपास है, क्योंकि एसी तो वो है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अच्छा हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी मेरे को एक ही क्लास लगेगा, उसका मैं प्रिंट आउट नहीं लाया हूँ। जैसे ये दिया ना मैं 24 पेज का, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपके साथ ये रीड करूंगा, आप इसको रीड करोगे, इसके क्वेश्चन करोगे, चैप्टर डन। थ्योरी पूरा थ्योरी है, इसमें 2 ही डेरिवेशन है, एक टॉर्क का है, एक डाइपोल का है, 2 ही डेरिवेशन है, इसके अलावा कोई डेरिवेशन नहीं है इस पूरे चैप्टर में। ऐसे ही मैंने ईएम का भी ईएमवी का लिखा हुआ है, प्रिंट आउट नहीं निकाला हूं मैं, लिख के अपलोड किया था। अगली जब भी मैं चैप्टर शुरू करूंगा तो वो मैं ऐसा बना के दे दूंगा। अच्छा, तो ऑप्टिक्स खत्म करूंगा, उसके बाद रिवीजन, ये रिवीजन का बता रहा हूँ कैसे मैं फॉलो करूंगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे इधर से चैप्टर 4 अच्छा चैप्टर है मैग्नेटिज्म, उसको पकड़ेंगे। तो ये आपका लगेगा डे 3, ये डे 4। इसके बाद कोई बड़ा चैप्टर है सच नहीं है, सब छोटे छोटे चैप्टर है ना। ये इसके बाद जो चैप्टर वो छोटे छोटे हैं, चाहे वो ये तो पढ़ा ही रहा हूँ, ताज़ा ताज़ा पढ़ा रहा हूँ, इसमें तो अभी पढ़ते रहो। वहाँ छींकना नहीं है, छींकना नहीं है, छींकना नहीं है, नहीं छींकना है, नहीं आएगा। तो ये है, इसके लिए ना मेरे को ना तुम लोग 4 स्कूल की छुट्टी मारो, 4 क्लासेस मेरे को दो, 16 घंटे की क्लासेस मिलूंगा, बैक टू बैक 4-4 घंटे की क्लासेस होंगी। 16 घंटे में ये वाला चंक तुम्हारा पक्का हो जाएगा, यही परेशान करेगा। इसके बाद कोई टॉपिक परेशान करने वाला नहीं है। 17 नंबर में 4 चैप्टर है ना, चैप्टर 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, हाँ 4 चैप्टर है 17 मार्क्स में। मैग्नेटिज्म वाला पूरा टॉपिक अल्टरनेटिंग करंट तक, वो पूरा वो 17 सेकंड मॉड्यूल है।
उसके बाद मैंने उस दिन दिया था ना डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे याद नहीं मेरे को, ऑप्टिक्स 12-13 नंबर का है, तो वो सारा कवर हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं। वेव ऑप्टिक्स करा देता हूँ, सेमीकंडक्टर भी तो आ रहा है, इसका आधा बचा हुआ है। वेव ऑप्टिक्स कहाँ बड़ा चैप्टर है? वो भी छोटा, 3 क्लास। एक ही क्लास का बचा है। रिवर्स बायसिंग, पीएनपी जंक्शन, तो एक ही क्लास का बचा है, हो जाएगा वो। बताओ, कुछ बता रहे थे क्या? तुम भेजे हो मेरे को शायद, मेरे को नहीं भेजे हो, कौन दिखा रहा था? तुम ही दिखा रहे थे, लाओ फोटो खींच लो। हाँ, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखो ना, हम पहला चैप्टर ना बड़ा दिक्कत करता, पहले चैप्टर में डेरिवेशन ही करा लेंगे, क्योंकि ना एक तो पता नहीं क्या उस चैप्टर के साथ है, कुछ समस्याएं हैं उस चैप्टर में। मैं फोटो खींच ले, सेंड भी कर देना। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स मिला के 20 नंबर है ना, जिसमें से मैं बताऊँ रे ऑप्टिक्स 12 नंबर का होगा, 12 या 15 नंबर का, वेव ऑप्टिक्स कम नंबर का होगा, 20 नंबर का है। बताओ, 70 में से 20 नंबर, यही 2 चैप्टर से। हाँ, ज़्यादा का आता है। तो रे तो सोचो तुम कितना, 20 नंबर भाई साहब, मतलब 2 चैप्टर तुम रगड़ दो तो तुम्हारे 20 नंबर हो जाएंगे। उसके बाद देखो ईएमआई और एसी मैंने पढ़ा दिया है, ईएमआई खत्म होते एसी 15 नंबर के, दोनों थ्योरी है ना, दोनों में फेजर डायग्राम ही आते हैं, दूसरे अल्टरनेटिंग करंट। 5 नंबर का ईएमवी है, तो वो भी थ्योरी है। मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म और ये मिला के 10 नंबर का है। करंट इलेक्ट्रिसिटी अकेले 8 नंबर का है, उसमें से एक सर्किट फिक्स है किरचॉफ पे, कुछ तो क्वेश्चन ही फिक्स है कि क्या आने हैं, तो ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डेरिवेशन हो गया किसका? इंडक्टेंस इन किसमें? सोलेनॉइड। अगर मान लो एक आपको कहा जाता है कि अगर आपको अच्छा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, अच्छा सोलेनॉइड चाहिए, तो जो आयरन कोर है वो किसका लिया जाए? सॉफ्ट आयरन का लिया जाए। अब मान लो इसकी परमेबिलिटी म्यू आर है, क्या है? तो उस केस में इंडक्टेंस हो जाएगा आपका म्यू आर, मान लो इसका नाम देते हैं L1, म्यू आर टाइम L1 इन केस ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा सॉफ्ट आयरन कोर के लिए म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर L अपॉन ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसमें? सोलेनॉइड। अगर एक क्वेश्चन आएगा कि फैक्टर ऑन विच सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड इन सोलेनॉइड, नंबर ऑफ टर्न, ये देखो फॉर्मूले पे है, एरिया ऑफ सोलेनॉइड एंड इनवर्सली लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, अब है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, अच्छा, म्यूचुअल इंडक्शन पे ही आपका ट्रांसफार्मर काम करता है ना, इसी प्रिंसिपल पे। तो क्या होगा म्यूचुअल इंडक्शन, हम पढ़ चुके हैं, फैराडे का एक्सपेरिमेंट था। तो क्या करना है, एक कॉइल ले रहे हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। इस प्राइमरी कॉइल में बैटरी लगी हुई है, इस प्राइमरी कॉइल में बैटरी लगी हुई है, तो सिंपल सी बात है, करंट फ्लो करेगा इसमें, अगर ऑन करोगे तो करेगा ना, प्राइमरी कॉइल। इसके बगल में एक और कॉइल लाकर रख देते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। इसमें कोई भी बैटरी नहीं है, कोई भी पावर सोर्स नहीं है, कोई भी पावर सोर्स नहीं है। तो इससे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड, जो कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? इसको काटेगा, इस बगल वाले को। जब काटेगा तो फ्लक्स बनेगा। क्या बनेगा? अब फ्लक्स बनेगा तो ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ बनेगा तो करंट बनेगा। तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस करंट। इसी घटना को क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। पढ़ लेते हैं 2 लाइन। कहां चला गया? क्या लिखा हुआ है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच इच अपोज एनी चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अदर बाय डेवलपिंग इंड्यूस ईएमएफ। अच्छा, यहां पे लॉरेंस लॉ भी लग जाएगा कि जो इंड्यूस ईएमएफ इसमें बन रहा है वो इस करंट को क्या करेगा? अपोज करेगा कि कम हो जाए ये। जब ये कम होगा तो फिर अपोज करेगा, तू ज्यादा हो जा। पढ़ा था ना हमने, पोलैरिटी चेंज कर लेगा, पोलैरिटी चेंज कर दे। ऑन पासिंग और रिलीजिंग द के की अ गैल्वेनोमीटर शो सडन टेम्पररी डिफ्लेक्शन, दिस इज ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन हैज डिटेल्ड बिलो। फिर ये सारी बातें लिखी है मैंने, नहीं भी पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पेज मैंने अपना समय बहुत बर्बाद किया, ये जो मैंने थ्योरी बताई है इसको मैंने शब्दों में यहाँ पे लिख दिया है, तो अगर नहीं भी पढ़ोगे तो कोई इशू नहीं है, बस लिखा है मैंने। अच्छा, जो फ्लक्स क्रिएट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? करंट पे। थोड़ी देर पहले अभी मैंने ये बताया था। तो ठीक है, जब हम इसको हटाएंगे तो इसके जगह पर m लिखेंगे कांस्टेंट। वहां पे क्या लिखते थे? L लिखे थे इंडक्टेंस में, यहां पर m लिखेंगे, जहां पे m क्या है? कांस्टेंट है, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं इसको। और अगर इस सर्किट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे, क्या करें? तो फ्लक्स इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन। फ्लक्स इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन, फ्लक्स इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन।
इसी तरह से जो ईएमएफ है ये होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। सिंपल, सब कुछ जैसे किया था, ये हो जाएगा माइनस एम डी आई बाई डी टी। अब यहां पर भी देखो, अगर मैं करंट 1 एम्पियर पास करूं 1 सेकंड के अंदर, मतलब डी आई बाई डी टी क्या कर दूं मैं, डी आई बाई डी टी की वैल्यू रख दिया मैंने 1, तो ईएमएफ इज इक्वल टू हो जाएगा एम, मतलब ये अपोज करेगा, और कितना अपोज करेगा, जितना म्यूचुअल इंडक्शन होगा उस कॉइल का उतना म्यूचुअल इंडक्शंस, और सेल्फ इंडक्शन इज लाइक अ रेजिस्टेंस। एसी करंट पढ़ा था ना मैं, एक्स सी एक्स एल। एक चीज होती है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, उससे पहले एक चीज और सीखना पड़ेगा हमें, कोएक्सियल केबल वाला, फिर हम कपलिंग पे आएंगे। ये जो डेरिवेशन बता रहा हूँ ये बहुत डिफिकल्ट डेरिवेशन है, बड़ा कंफ्यूजिंग डेरिवेशन है, कि जब हम दो सोलेनॉइड को आपस में घुसा दें, दो स्प्रिंग लो आपस में नचा दो, है ना, तो ऐसा कुछ करने वाले हैं कि ये आपकी प्राइमरी, एक इसमें कोई प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होता है, बट हाँ बता रहा हूं मैं, एक सोलेनॉइड ये है, एक सोलेनॉइड दूसरा वाला ये है, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास ऑप्शन है कलर का तो मैंने बता दिया, इसको बोला गया पहला सोलेनॉइड, और इसमें करंट जा रहा है I1, इसके वजह से म्यूचुअल इंडक्शन होगा M1, क्या होगा M1। ये दूसरा वाला सोलेनॉइड है S2, जिसमें करंट है I2, जिसमें म्यूचुअल इंडक्शन है M2। जो थीम है इस पूरे डेरिवेशन का वो ये डेरिवेशन है, जब पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कि M1 इज इक्वल टू M2। अच्छा ये भी है, देखो एक कॉइल पतला है R1 और एक कॉइल जो है मोटा है R2, R2 इज ग्रेटर देन R1। हम डेरिवेशन जब करेंगे, टॉपिक का नाम है, वेयर इज टॉपिक ब्रो, हाँ, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड, टॉपिक का नाम है म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो जैसा हम लोग ने सोचा था, अगस्त खत्म होते होते लगभग 8 चैप्टर या 7 चैप्टर के आसपास हो गया, और सितंबर खत्म होते तो 10 चैप्टर हो जाएगा, तो अच्छा नंबर है सिलेबस कवर करने का, है ना। मैंने एक एक क्लास चाहिए मेरे को, 2 क्लास में 2 और हो जाएंगे, तो 1 से लेकर 9 तक जो सीक्वेंस है ना, 1 से लेकर 9 तक तो डन। मैक्स टू मैक्स मान के चलो 10 सितंबर, 10 सितंबर तो बहुत ही ज़्यादा बोल दिया मैंने, मेरे को अभी वापस आ जाने दो, है ना, क्योंकि मैं जा रहा हूँ तो आके मेरे को 2-3 क्लास लगेगा, मैं ना जाता तो हो जाता, 7 से 10 जा रहा हूँ मैं, अगर ना जाता तो मैं इधर ही ले लेता क्लास, बट जा रहा हूँ तो थोड़ा क्लासेस मिस होगी, तो तुम लोग का टेस्ट दिया जाएगा, सैम्पल पेपर टेस्ट होगा, वो जरूर आना देना, विकास सर कंडक्ट कर लेंगे। सैम्पल पेपर 2 दे दिया है मैंने आज, ठीक है। इसमें जो सिलेबस पढ़े हो, जो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर के हिसाब से नहीं पढ़ना, मैंने पहले बोला था, नंबर तुम्हारे इससे कितने आते हैं डजंट मैटर, मेन कंसर्न क्या है, तुमको इसके मिस्टेक नोटबुक बनानी है, तुमको नहीं मिला है, अच्छा, मिस्टेक नोटबुक बनानी है, और देखो जैसे उल्टा करोगे तो पीछे वाला LCR सर्किट है, पहला क्वेश्चन क्या है, LCR सर्किट के ऊपर, तो 33 ये तो लिख ही लोगे, तो 5 नंबर तो पक्का हो गया, ठीक है। उसके बाद 31 छोड़ देना, क्योंकि वो लेंस 2 लेंस वाला है, 32 कर सकते हो, ठीक है, 31 छोड़ के 32 वाला कर लेना, ठीक है। सेक्शन ई का केस स्टडी तो देख लेना, अगर तुम्हें आएगा तो कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 भी छोड़ देना, वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक है। 27 का भी हाँ वो कराना है मुझे, वो मैंने लिस्ट डाउन है मेरे में, क्या क्या टॉपिक छोड़ा है मैंने। आप 28 अभी मैं आज करा दिया, डिफाइंड सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर। अच्छा, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, वही चेप देना बस, एनर्जी का एक फॉर्मूला लिखा ना, वही चेप देना, U इज इक्वल टू हाफ। उसके बाद ये मैंने बना दिया, तो कुछ कुछ क्वेश्चन आप कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो अटेम्प्ट करोगे इसमें से। 30 कराने ना ऐसे, तो अभी तो ये दूसरा है, ऐसे 30 होंगे, 28 और होंगे, तब 30 पे जब पहुंचोगे तो सारे क्वेश्चन कर लोगे इसमें से, वो टारगेट है हमारा। हाँ जी, तो इसका मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। डेरिवेशन का जो टारगेट है वो ये है कि, अच्छा लेंथ L है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की लेंथ सेम है। पहले वाले कॉइल का एरिया होगा A1 दैट इज पाई R1 स्क्वायर, दूसरे वाले का होगा A2 दैट इज पाई R2 स्क्वायर। ये देखा गया कि इस तरह के सेटअप पे, कहाँ चला गया मेरा ऐसा लग रहा है, ये रहा, इस तरह के सेटअप पे ये देखा गया कि जो इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो बन रहा है वो ना कि लेंथ पे भी ना, अरे एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और जो वैल्यू आ रही है दोनों की सेम आ रही है। और कितनी आ रही है देखिएगा, ये आ रही है आपकी म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L आ रही है। एरिया मतलब, एरिया का मतलब पतले मोटे से डिपेंड नहीं कर रहा है, कोई भी रखो, मतलब इस केस में A1 रखो चाहे A2 रखे, डजंट मैटर, डजंट मैटर।
म्यूचुअल इंडक्शन। तो मेरा जो टारगेट है वो ये बात साबित करनी है, ये इस पूरे डेरिवेशन का जो टारगेट है वो ये है कि कॉइल 1 की वजह से म्यूचुअल इंडक्शन और कॉइल 2 की वजह से म्यूचुअल इंडक्शन दोनों सेम आएगा। मैं क्यों बार बार कंफ्यूजिंग पेयर कह रहा हूं, समझना, थोड़ा चालू करने से पहले ही समझा देता हूं उस बात को। अगर मान लो इसको मैं अलग अलग रख देता, ये आपका है कॉइल 1, ये सोलेनॉइड नंबर 1, ये है सोलेनॉइड नंबर 2, करंट प्रोड्यूस होगा, करंट जाएगा, इसके वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी B1, जो कि किस में घुसेगी, इसमें, और बनेगी फ्लक्स क्या, φ1, कलर चेंज। इसकी भी बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, बनेगी नहीं बनेगी, ठीक है, B2, जो किस में घुसेगी, इसमें घुसेगी, क्योंकि आपस में कॉइल्ड है ना, तो कितनी फ्लक्स बनेगी, φ2। ये ही चीज कंफ्यूज होता है इंसान, φ2 की वैल्यू और φ1 की वैल्यू लिखने में पक्का गड़बड़ होता है। मैंने खुद कल गलत किया है, कल ही पढ़ाया हूं मैं इस टॉपिक को, और φ1 φ2 जब लिखा हूं तो गलत हो गया मेरे से। बात समझना, मैग्नेटिक फील्ड होगी कितनी, बी होती है सोलेनॉइड के अंदर μ0 n I, यही होती है ना। तो इस वाले में B1 में कितनी होगी, μ0 n1 I1, n1 इसका टर्न, इसमें कितनी होगी, μ0 n2 I2। अब बे बात समझना, φ1 किसके वजह से बना है, इसके वजह से, तो होगा B1 इंटू ए, एरिया इसका कॉइल A2। देखो गड़बड़ होने जा रहा है, φ2 किसकी वजह से बना है, किसकी वायर की, किस लाइन की वजह से बना है, B2 इंटू A1। ये बात अगर समझ आ गई तो डेरिवेशन हो जाएगा, ठीक है। तो बातें हम अपने डेरिवेशन पे, ये सेटअप है, ठीक है। तो इसको मैंने लिखवा के डेरिवेशन किया हूं, शायद नोट्स में इस बात को नहीं लिखा है क्या मैंने, तो लिखवाते हैं, इसको लिखवा के डेरिवेशन कराता हूं मैं इसका। हाँ, इसको लिखते हैं, ठीक है। लिखते हैं इसको, चलिए शुरू करिए, बोलता हूं मैं। हेड डालो नोटबुक में, जो लिखा है मैंने यहां पर, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड। दस चैप्टर हो जाने के बाद क्या बचेगा, एटम, न्यूक्लियस, ये तो 2 बचेंगे, और क्या बचेगा, हमको लग नहीं रहा कुछ और बच रहा है। तो 14 चैप्टर कैसे है, एनीवे लिखना, फर्स्ट वी पास a time varying current I2, first we pass a time varying current I2, first we pass a time varying current through S2, full stop. The magnetic field set up inside S2 due to I2 is B2 is equal to μ0 n2 I2, μ0 n2 I2, μ0 n2 I2, where n2 is capital N2 upon L, that is number of turns per unit length, number of turn per unit length of S2, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, ये लिखने के बाद फिर लिखेंगे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक with
लिंक विथ सोलेनॉइड S1 is mu1 अरे phi1 B2 A N1। A1 A2 नहीं लिखा क्योंकि उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सेम डायमीटर का लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, इसलिए नहीं लिखा गया। सिमिलरली B2 कितना है, म्यू नॉट N2 I2 A N1, ये वैल्यू हमने रख दिया B2 की वैल्यू phi1 में लाके रख दी, B2 की वैल्यू phi1 में लाके रख दी, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द B2 वैल्यू इन phi1, इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। अब लिखेंगे therefore mutual inductance of coil 1 with respect to coil 2 मतलब solenoid 1 and solenoid 2 is M12 phi1 upon I2। ये ध्यान देना है जो लिखा मैंने। म्यूचुअल इंडक्शन कॉइल 1 का जो होगा वो होगा उसका एक तो फ्लक्स, और वो फ्लक्स बना दूसरे के करंट से, किसके करंट से, दूसरे वाले से बना था, किसके, दूसरे कॉइल करंट से बना। ये वाली चीज ध्यान देना है, नीचे I2 करंट है। अगर ऐसा है तो बस phi1 की वैल्यू यहां रख देंगे, तो phi1 की वैल्यू जब रखेंगे तो म्यू नॉट N2 I2 A N1 अपॉन I2 से I2 कट गया, और M12 की वैल्यू आई म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन स्मॉल l, वेयर स्मॉल l इज द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। चाहो तो इसको और लेंदी करो, नहीं तो सिमिलरली करके लिख सकते हैं हम लोग, है ना। सिमिलरली करके हम M12 की जगह M12 और M21 भी लिख सकते हैं, बट चलो लिख लेते हैं कॉन्टिन्यूटी में। पेपर जैसा समय जाया तो मैं सिमिलरली करके आप M21 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, इसी के आगे लिखेंगे, ये तो किसके लिए था, सोलेनॉइड 2 के लिए था, है ना। now the field B1 due to current I1 कितना हो जाएगा वो, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1। अभी B2 लिखा था, B1 लिख दिया, जिसमें N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न है पर यूनिट लेंथ, कितना, पर यूनिट लेंथ, यहां N1 लिखना, ठीक है, पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो जो फ्लक्स बनेगा वो बनेगा phi2 बनेगा। अगर हम बात करें द टोटल फ्लक्स इन सोलेनॉइड S2, अभी हमने S1 के लिए लिखा था ना, इसके पहले जो फ्लक्स लिखा था phi1 लिखा था, तो अब क्या लिखेंगे, phi2 किसकी वजह से बनेगा, B1 की वजह से बनेगा तो B1 की वजह से ना, मैंने अभी बताया इसलिए समझाया था डायग्राम। तो B1 कितना है आपका, म्यू नॉट N1 I1 है ना, बताना कुछ छूट रहा हो तो। और टोटल B1, ठीक है, यहां पे नंबर ऑफ टर्न लिख लेते हैं, टोटल टर्न कितने हैं, N2 है ना, टोटल टर्न N2 होगा, तो यहाँ पे N2 भी आएगा। तो और N2 की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, N2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी नहीं अभी रहने दो, नहीं रहने दो, सिंपल उठा के पुट, नहीं N1 की वैल्यू पुट करेंगे ना, सिंपल रहने दो, उसको नहीं छेड़ना है। तो म्यू नॉट N1 की वैल्यू रखेंगे आपकी N2 अपॉन L I1 इंटू A N2। देयरफॉर थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो phi2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी म्यू नॉट N1, ये N1 है बेटा, ठीक है, N1 N2 A I1 अपॉन L। ये कंफ्यूजन हो रहा है, देखना ध्यान से, दो बार हो चुका कंफ्यूजन, एक यहाँ पे हुआ एक वहां पे, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए सिमिलरली करके लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपका phi2 आया, क्या आया, phi2 फ्लक्स 2 आया। अब हमें म्यूचुअल इंडक्शन लिखना है, क्या लिखना है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो लिखेंगे देयरफॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस
therefore mutual inductance of solenoid 2, that is coil 2, with respect to coil 1 is M21, that is phi 2 upon current 1, phi 2 upon current 1, current 1। तो कितना होगा ये होगा म्यू नॉट N1 N2, N1 N2 ये बनाया ना हमने, AI1 अपॉन I1, I1 से I1 कट गया, तो M21 बना आपका म्यू नॉट N1 N2 A, और म्यू 12 भी यही बना था। लेट्स चेक, कहां चला गया, बॉक्स बना के मैंने कहां रखा, यहां ना, दोनों सेम बन रहा है, देखो एक L छूटा है कहीं पे, कहां छूट गया, फ्लक्स, ये L छूट रहा है, यहाँ पे L आएगा, ठीक है, फ्लक्स में L छूट रहा है, L यहाँ L आ गया, यहाँ लिख देता हूं मैं, 21 आया है आपका म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L, और M12 क्या आया है, वो भी यही आया है, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। याद रखना स्मॉल l है, दैट इज लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। तो हम ये लिखे, इसको एक लाइन लिखेंगे कि it does not matter which one of coil has a primary or secondary, this fact is known as reciprocity theorem। ये दोनों सेम आ रहा है ना, ये दोनों सेम आ रहा है, तो ये डजंट मैटर करता किसको आपने प्राइमरी माना, किसको आपने सेकेंडरी मारा, कौन मोटा है कौन पतला, ऐसी बात, ये इस थ्योरम को बोलते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम। मतलब इंडक्टेंस सेम आएगा, क्या आएगा, सेम आएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आ जाएगा, सेम आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि फैक्टर ऑन विच म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड, तो नंबर ऑफ कॉइल, एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कॉइल। अब यहीं से ये वाली चीज आपको लिखनी है जो इधर लिखा है मैंने, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कपलिंग का मतलब पता क्या होता है, दो स्प्रिंग लो और आपस में लपेट दो, उसको कपलिंग बोलते हैं। दो वायर लो, लपेट दो, उसको कपलिंग बोलते हैं। तो वो होता है आपका के म्यूचुअल इंडक्शन अपॉन रूट में L1 L2। यहां पर कैपिटल M, कैपिटल M होता है, कैपिटल M होता है। यहां पर L1 and L2 are the coefficient of self inductance of two coil and M is the coefficient of mutual induction of two coil। क्योंकि हमने अभी देखा कि सर M1 ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर है ना, तो इसको मैं कैपिटल M लिख सकता हूं ना, और इन दोनों का अपना एक इंडक्टेंस भी होगा, इसका मान लो इंडक्टेंस L1, इसका इंडक्टेंस L2, तो इन दोनों को जोड़ के एक नियम बनाया गया, अकेंड डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, बस फॉर्मूला है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ऐसा लोग में डेरिवेशन नहीं दिया है, बस फॉर्मूला लिख के छोड़ दिया है। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ऑफ टू कॉइल इज अ मेजर ऑफ कपलिंग बिटवीन टू कॉइल। ये दोनों कॉइल आपस में कितना अच्छा पेयर बना सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, उसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही लिखा है आपके बुक में। तो देखिए सर सिलेबस हो गया, ये चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, थ्योरेटिकली हो गया, इसे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, वो तो करेंगे ही हम लोग। अब मुझे ये बताओ कि हमने यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिया, ताकि मुझे याद। चैप्टर 1 डन, चैप्टर 2 डन, चैप्टर 3 डन, चैप्टर 4 डन, चैप्टर 5 पेंडिंग हो जाएगा, ओनली 1 क्लास रिक्वायर्ड। चैप्टर 6 डन, चैप्टर 7 डन, चैप्टर 8 पेंडिंग, एक क्लास में हो जाएगा। ठीक है, नहीं चैप्टर पता क्या है, EMV है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चैप्टर 5 नोट्स इज गिवन यू, दैट इज क्या नाम है ये, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसको मैं आज शुरू कर देता हूँ, श्री गणेश कर देता हूँ, मैग्नेटिज्म एंड मैटर आज ही शुरू करूंगा इसको, इसलिए मैं दिया हूँ ये प्रिंट आउट, ताकि श्री गणेश हो जाए इसका। देखो पहला है बार मैग्नेट, बचपन से पढ़ते आए हो, किसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, किसको कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नहीं पढ़े हो तो पहला पेज पढ़ के देखो, उठाओ नोट उठाओ, रीड फर्स्ट पेज। ठीक है, तो ये हो गया। और चैप्टर 9 है, मुझे लग रहा है ऑप्टिक्स है ना, ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, चैप्टर 9 डन। 10 नहीं हुआ है, उसके सेमीकंडक्टर हाफ हुआ है ना, तो सेमीकंडक्टर का चैप्टर पता नहीं कौन सा है, लास्ट ही है, 14 है,
तो अब रह जाता है हमारा एक तो वेव ऑप्टिक्स, एटम एंड न्यूक्लियस, और क्या रहता है यार बताओ ना मेरे को। वो लिख दिया मैंने, किसी के पास है क्या वो इंडेक्स? मैंने फोटो डाला ग्रुप पे, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप पे जाओ ना, फोटो खींच के डाला है मैंने।